हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं फोर्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है बल। राइट। आप बल के बारे में आप सुन करके अपने दिमाग में एक ख्याल तो जरूर आता है कि बल क्या होता है, और हमारे अंदर बल तो होता है, लेकिन बल से हम क्या क्या करते हैं और बल होती क्या है। लेकिन एक चीज है, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे काम जो हम करते हैं वो हम बल फोर्स की हेल्प से करते हैं। तो हमें भी जरूर फोर्स के बारे में जानना चाहिए। लेकिन जो फोर्स होती है वो हमने कभी ना तो देखा है, और ना ही किसी ने चखा है, और ना ही किसी ने इसे महसूस किया है। हाँ, ये जरूर होती है कि जब स्कूल में टीचर्स बच्चों को पनिशमेंट देती है तो उस समय हमें फोर्स की महसूस होती है, या फिर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं जब हम उनसे हमें पनिशमेंट मिलती है तो हमें फोर्स की फील तो जरूर होती है। तो इस वीडियो में हम फोर्स के बारे में जानने वाले होते हैं, और फोर्स की हेल्प से हम दैनिक जीवन में सारे काम करते हैं। तो जो फोर्स होती है वो होती क्या है, और फोर्स को डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं। फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट। फोर्स को वस्तु को धकेलना या खींचने के रूप में परिभाषित किया जाता है। मीन किसी वस्तु को यदि हम धकेल रहे हैं या खींच रहे हैं, उसी को हम फोर्स कहते हैं या फिर बल कहते हैं। तो फोर्स होती क्या है ये हम लोगों ने कवर किया। अब यूनिट क्या होती है फोर्स को मेजरमेंट भी किया जाता है। क्या आपको पता है किसी वस्तु को हम कितने बल से उसे धकेला या खींचा उसे हम मेजर भी कर सकते हैं। तो एसआई यूनिट जो होती है फोर्स की वो होती है एन, जिसको हम न्यूटन कहते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने ही फोर्स को डिफाइन किया था, इसलिए उनके नाम पर हमने बल को, उसके नाम पर हमने इसका एसआई यूनिट रखा गया है, जिसे हम न्यूटन कहते हैं, और इसे एन, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। और क्या पता है आपको, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि जिसको सदिश राशि कहा जाता है। और सदिश राशि का मतलब होता है कि जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है उसे हम कहते हैं फोर्स। राइट। तो डायरेक्शन, आखिर फोर्स में डायरेक्शन कैसे होती है। हाँ, हमको पता है कि मैग्नीट्यूड कहने का मतलब होता है उसमें वैल्यू होती है, मतलब किसी वस्तु को धकेलना या खींचने में हमें कितना फोर्स लगाना पड़ा, एफर्ट्स लगाना पड़ा, उसको हम मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू कहते हैं। तो हमने 10 फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो इसमें डायरेक्शन की बात कहाँ से आ गई कि हम फोर्स को डायरेक्शन इसमें कहाँ से होती है। तो मान लेते हैं आपको इस सिंपल पैराग्राफ से या फिर ग्राफ से इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। ये होती है ऑरिजिन, जिसे मैथ्स में हमने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा और हम सब ने पढ़ा है। ये होती है ऑरिजिन। यदि कोई फोर्स ऑब्जेक्ट है, यदि हम इस डायरेक्शन की ओर और कोई ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन की ओर, यदि हम कोई ऑब्जेक्ट को आगे की ओर पुश करते हैं तो फोर्स जो होगा, मान लेते हैं हम किसी फोर्स को 10 न्यूटन लगा रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आगे की ओर हम यदि उसे पुश करते हैं तो हम लिखेंगे कि यहाँ हमने प्लस 10 न्यूटन का फोर्स हमने उस पर अप्लाई किया। और कोई ऑब्जेक्ट पर यदि हमने उससे पुल किया, पीछे की ओर हमने उसे पुल किया, तो हम कहेंगे कि माइनस 10 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया। तो इस तरह से फोर्स में डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू और डायरेक्शन का मतलब जिसमें प्लस और माइनस होता है, मतलब आगे और पीछे की ओर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं। तो इस वीडियो को हम यही करते हैं एंड। तब तक जय हिंद।